यस बेटा, कल हमने हमारा तुलसीदास रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रारंभ किया था। ये पाठ रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और इसमें सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम का वहाँ आना और राम लक्ष्मण और परशुराम में संवाद होना, इसको दर्शाया गया है। कल जो पद हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी आते हैं और गुस्सा होते हुए पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तब राम कहते हैं कि आपका ही एक दास है इस धनुष को तोड़ने वाला और आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप यहाँ क्यों पधारे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि वो जो दुश्मनी का कार्य करता है वो दुश्मन होता है, सेवक तो सेवा का कार्य करते हैं। और जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग होकर बाहर आ जाए, वरना यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे परशुराम जी, हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों? ये सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम काल के वशीभूत हो, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। तुम जिसे छोटी धनुषी बता रहे हो, असल में वो शिव का धनुष है और ये बात पूरा संसार जानता है। आज हम इससे आगे का प्रसंग पद संख्या 2 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये हमारा बेटा कल का पद था जो हमने पढ़ा था। अब आगे का पद देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। कि जब वो कहते हैं ना कि तुम जिसे शिव का धनुष साधारण धनुष कह रहे हो वो शिव का धनुष है, तब लक्ष्मण राम वापस हंसकर बोलते हैं, ठीक है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, हमारी समझ में तो, है ना, जाना मतलब समझ, कि हमारी समझ में तो हे देव, हे ब्राह्मण देवता, सारे धनुष एक समान है। सुनहु देव, कि हे देव सुनो, कि हमने तो यही जाना है, हमारी समझ तो यही कहती है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोड़े, और यदि एक पुराना धनुष, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोड़े तोड़ना, क्षति हानि, तो कि यदि एक पुराना धनुष टूट गया है तो उससे क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब नया, यहाँ पर नयन का मतलब नया आएगा बेटा, है ना। देखा राम नयन के भोरे, तो कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, है ना, कि राम ने तो सोचा था नया धनुष है, तो राम ने तो इसे नए धनुष के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, और ये तो उनके छूते ही टूट गया। रघुपति का या राम का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कितरोसु, आप बिना कारण ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बिनु काज, बिना काम, करिए कर रहे हैं, कत मतलब कितना, रोसु मतलब गुस्सा। कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, और यदि एक पुराना धनुष टूट भी गया तो उससे क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे नए के भ्रम में सिर्फ छुआ था और ये तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। यहाँ जब लक्ष्मण ऐसी बातें करते हैं तो परशुराम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, तो परशुराम जी अपने फरसा बेटा एक तरह उनका अस्त्र था, है ना, जिसे वो हाथ पे लेकर कुल्हाड़ी की तरह का एक, है ना, शस्त्र होता है, तो वो उसकी तरफ देख कर बोले, है ना, कि लक्ष्मण की ऐसी बातों को देखकर परशुराम जी फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ मतलब मूर्ख, कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अब तक नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम सिर्फ मुझे एक साधारण मुनि ब्राह्मण समझ रहे हो, कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के दुश्मन के रूप में विख्यात हूँ। क्योंकि बेटा परशुराम जी ने बहुत बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया था, सारे राजाओं को मार डाला था, इसीलिए परशुराम जी को क्षत्रिय कुल का दुश्मन या द्रोही कहा जाता है ना। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और पूरे संसार में मैं क्षत्रियों के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन किया है, अर्थात सारे राजाओं को मैंने इस धरती से मार दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मतलब अनेकों बार मैंने इस धरती को मही देवन, मही मतलब धरती, देव मतलब देवता, तो धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, और कई बार इस धरती को मैंने जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु के शरीर से उसकी सारी भुजाओं को अलग कर दिया है। परसु बिलोक महीप कुमारा, कि महीप राजा, राजा का पर्यायवाची होता है बेटा, और कुमार बेटा, तो राजा का बेटा राजकुमार, कि हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को देखो, है ना, कि मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ और पूरे संसार में मुझे क्षत्रिय कुल का दोषी माना जाता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन किया है और अनेकों बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया है। मेरा फरसा देखो, इसने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को उसके शरीर से अलग किया है। हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिताई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति गोर, कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता की चिंता करो और अपनी मृत्यु को आमंत्रित मत करो। माता पिता जनि सोच बस, कि हे राजकुमार, महिष किशोर राजकुमार, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता की चिंता करो और उसी के अनुरूप व्यवहार करो और अपनी मृत्यु को मत बुलाओ। गर्भन के अर्भक दलन, कि मेरा फरसा इतना कठोर है कि उसके बारे में सोचकर ही गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। अर्थात एक मम्मा के वोम में जो बच्चा पल रहा है, यदि वो माँ मेरे फरसे के बारे में सोच भी लेती है तो उस बच्चे का नाश हो जाता है। अर्थात गर्भवती स्त्रियों के गर्भ मेरे फरसे के बारे में सोचकर उसकी गर्जना मात्र से ही उनके गर्भ का नाश हो जाता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही हमारा दूसरा पद। आपको इस पद को अच्छे से समझना है और इसके अर्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, बाय।